हाँ तो बच्चों कल हमने कहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा था वे हम फॉर्मूला कर रहे थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। इस हम फॉर्मूले को कर रहे थे जस्ट एक मिनट, जहाँ पे u बराबर इंटीरियर वेलोसिटी होता है, v बराबर फाइनल और a बराबर एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन, t बराबर टाइम, s बराबर डिस्प्लेसमेंट। ओके क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद करेंगे हम ग्राफ, जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा ग्राफ है, हाँ ग्राफ में डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ के बारे में जानेंगे स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, स्लोप, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पेपर शो कर देखो, ग्राफ के बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी इसमें टाइम है, ग्राफ है, स्लोप है, एक्सेलरेशन है, की पॉइंट है, एग्जाम टाइप है, मोशन डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज वेलोसिटी प्लस स्पीड भी है, डायरेक्शन मोड भी है, एक्सेलरेशन भी है और उसकी जो है वो जीरो भी है। फिर इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इसमें मतलब फोर्स है जो वो वर्किंग करता है। ये लॉ रियल लाइफ में मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारी रियल लाइफ है उसमें ये हमेशा मोशन करेंगे। जैसे कि हमारा कोई भी वर्क हो रहा है, उसमें हम एक वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हमारा डेली का काम है खाना खाना, डेली का ही काम है, तो हम उसे बार बार क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। रियल लाइफ में मोशन होता है। फर्स्ट लॉ, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। एक बार मैं फोर्स से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक बार मैं फोर्स से दोबारा समझा दे रही हूँ। फोर्स है पुल, पुश पुल, दरवाजा खोलना, गेंद को मारना, बैग उठाना। फोर्स क्या क्या बदल सकता है, हमारी वस्तु बदल सकता है, चलती हुई वस्तु रुक सकती है, दिशा बदल सकती है, किसी भी चीज़ की शेप चेंज हो सकती है। जैसे क्ले है, क्ले को हम किसी भी शेप में दे सकते हैं तो उसकी हमेशा शेप चेंज हो जाएगी। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है, जो मतलब हमारा मास है, उसकी वस्तु की भारी है, वस्तु कितनी भारी है या वस्तु में कितना वेट है, कैसे है, ये हमारा द्रव्यमान बता सकता है, मतलब हमारा मास ये हमें बता सकता है। त्वरण, मतलब त्वरण अपनी गति बदलती रहती है और ये भी बताता है कि कितनी बदल की है। टाइप ऑफ फोर्स, संपर्क बल, असंपर्क बल। जो किसी चीज़ को छूकर बल लगाया जाता है, किसी भी चीज़ को छूकर बल लगाया जाता है उसे बोलते हैं संपर्क बल। असंपर्क बल क्या होता है, बिना छुए असर पड़ता है। ग्रेविटी, मैग्नेट। हल्की गेंद ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, हल्की गेंद है वो ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम है। ओके, इसके बाद ये हो गया। एक बार मैं आपको मोशन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मोशन क्या है हमारा, मोशन है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन है, न्यूटन्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। घर्षण बल है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एनर्जी, पावर है, वर्क W बराबर F इंटू डी, एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल पावर है और ग्रेविटी है। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v इंटीरियर है, इंटीरियर वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, t टाइम्स s डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो हमारा ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइट मांगता है, यूनिफॉर्म मोशन मांगता है, वेलोसिटी है, टाइम ग्राफ मांगता है, शॉप एक्सेलरेशन मांगता है, की पॉइंट में एग्जाम टाइप के हिसाब से मांगता है। मोशन जो डिपेंड करता है वो हमारे रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। जो हमारा डिस्टेंस है वो उसकी हमेशा वैल्यू हमारी डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रहेगी। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी नहीं रहेगी स्पीड पे, जो उसकी डायरेक्शन है वो हमें मैटर नहीं करती, उसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, जो एक्सेलरेशन है, जो उसका त्वरण है वो हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और